ओशो कहते हैं कि जितनी आसानी से इस कहानी में वो शेर से दोबारा चूहा बन गए, इतनी आसानी से असलियत में नहीं होता। हम अपने चूहे को बिल्ला बनाते हैं, कुत्ता बनाते हैं, चीता बनाते हैं, शेर बनाते हैं, बनाते चले जाते हैं और फिर वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बोझ तले हम ही दब जाते हैं। हो सकता है ये बातें दोस्तों आपको हवा हवाई लग रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है द सैड लाइफ ऑफ रिच पीपल इसी फिलॉसफी पर, लेकिन एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, अगर आपको याद हो ये वाला वीडियो। इसमें बताया था कि कैसे फेमस सुपरस्टार्स भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सबसे अमीर इंसान होने के बाद भी इलॉन मस्क का अकेलापन, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसका तनाव देखिए, जिसे उसने खुद एक्सप्रेस किया था। It hurts my brain and my heart. It hurts. या आप डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लीजिए, 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका है, लेकिन अब दिक्कत उसे इस बात से है कि मुझे नोबेल प्राइज कैसे नहीं मिला, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। रट लगा रखी है कि मैंने भारत पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, कभी रशिया यूक्रेन तो कभी इजराइल ईरान वॉर को रुकवाने की बात होती है। अभी कुछ महीने पहले ही स्टेटमेंट दी थी कि अभी तक तो मुझे 4-5 नोबेल प्राइज मिल जाने चाहिए थे। असल में दोस्तों ट्रंप अपने आप को बराक ओबामा से कंपेयर करता है कि ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, और ट्रंप ने ओपनली इस डिसीजन को बार बार क्रिटिसाइज किया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट बनना, और वो भी 2 बार, काफी नहीं है। ईगो और बड़ा बनना चाहती है, इसलिए ट्रंप अब अपनी तुलना ओबामा से करते हैं। ओशो कहते हैं कि तुलना करना ही तो अहंकार है। दिक्कत यह है कि कितना ही कुछ अचीव कर लो, कोई ना कोई तो हमसे आगे ही होता है। अगर सबसे ताकतवर बन गए तो हो सकता है कि दौलत में हमसे कोई आगे है। अगर सबसे अमीर बन गए तो हो सकता है कि सुंदरता में हमसे कोई आगे है। ओशो नेपोलियन का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे नेपोलियन विश्व विजेता बना, लेकिन फिर भी उसे कॉम्प्लेक्स था अपनी छोटी हाइट को लेकर।